सेक्स रैकेट चला रहे हैं। आई मस्ट से दैट मॉडल्स को सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह सेक्स के लिए, और उनको बेचारे को 5-5 हज़ार रुपये का शूट करते हैं बाद में, ठीक है। आई एम वेरी ऑनेस्ट, मेरे कोई पास के इंटरव्यू में मैंने बोला भी था कि आप सड़क पे अगर नंगे उतर जाते हो तो उसे फैशन नहीं बोलते, ठीक है। और महिला नेताओं में आपको कौन सा कंगना यार, आई जस्ट लव, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्क विद पवन सिंह, ठीक है, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। अपने उनका एक अपना स्टाइल है और उसके अंदर मैं अपने स्टाइल का तड़का लगा के विल क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ उनको भी नया देखने को मिले। पीएम मोदी का ड्रेसिंग सेंस अगर आपको चेंज करना हो या आपको एक मौका मिले कि पीएम मोदी आप अगर वो अपने उस कंफर्ट जोन में हैं तो देयर इज नथिंग टू वरी, कुछ चेंज नहीं करना है सर। उनको देश को चेंज कर रहे हैं, तरक्की की तरफ हम जा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा, मोस्ट स्टाइलिश नेता आपको कौन लगता है, जो आपको लगता है कि चिराग पासवान। चिराग पासवान, व्हाट अ पर्सनालिटी, आई एम सो व्हाट इज से ऑब्सेस्ड विद दिस मैन। 5 ऐसे बदलाव, जो ये 5 ऐसे सजेशंस हाँ। जो आप बॉयज़ को देना चाहेंगे कि वो अपने फैशन सेंस को चेंज कर सके। बॉयज़ को अगर तुम दिन में जा रहे हो तो ऑलवेज वेयर वाइट एंड डेनिम, यू विल नेवर फेल विद दिस कलर, ठीक है। एक जो मैंने नोटिस किया, आई रियली वांट दिस चेंज, काफ़ी सारे बॉयज़ नाइट के इवेंट्स में वाइट पहनते हैं, प्लीज़ डोंट वेयर इट। लड़कियों को क्या 5 बदलाव करने चाहिए? कि यार पेस्टल कलर पहनिए, पेस्टल लुक वेरी क्लासी, ठीक है। आज का जो ट्रेंड है या जेनजीज भी बोलते हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री, कपूर हर जगह कैसे मिल जाते हैं? क्या है कपूरों में जो चाहे फैशन हो, एक्टिंग हो, फिल्मिंग हो, हर चीज़ में कपूर अगर पहुंच जाए तो वो जलवा बिखेर ही देते हैं यार। ये तो फिर मैं बोलूँगा भगवान की कोई ब्लेसिंग ही है। आजकल हर कोई जिम चला जाता है यार, 90% लोग जिम जा ही रहे हैं, जो भी इस फील्ड में आते हैं वो उनका ख्याल है, उनको लगता है कि हाँ जिम चले गए, ऐप बना दिया, बॉडी बन गई, अब मैं एक्टर हूँ, व्हिच इज नॉट। हमारी जो इंडस्ट्री है ना उसमें स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। आप समझिए, अगर आपको स्टार बनना है ना, आप पहले स्टार की तरह बिहेव करना स्टार्ट कीजिए। द डे यू विल बिहेव लाइक अ स्टार ना, यू विल एटलीस्ट, आप स्टार तो उस टाइम तो नहीं बनेंगे बट एक कदम जरूर आगे। एक मीम्स वायरल होती थी, जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उतने का तो हार नीता अंबानी गले मिल पहन राइट। मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत कम समय में अपना नाम बना दिया, न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में बल्कि डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन में, और देखने में खुद भी एक मॉडल लगते ही हैं। मैं नाम लेने वाला हूँ मोहित कपूर का। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट एज वेल। हाँ जी, बताइए सर। अभी कांस की काफ़ी सारी तस्वीरें आ रही हैं जी। सबसे प्यारी खूबसूरत तस्वीर किसकी लगी? यार, यू वांट ऑनेस्ट फीडबैक या बनावटी वाला? सो आई हैव बोथ ऑफ द ऑप्शन, व्हिच वन यू वांट? मैं ऑनेस्ट। ठीक है। सो यू नो, मैं ना रॉ टैलेंट को बहुत प्रमोट करता हूँ, राइट, दिस इज़ हाउ आई एम, ठीक है। तो मुझे नैन्सी त्यागी बहुत अच्छी लगी, वो सेकंड टाइम गई है, उसकी क्रिएटिविटी मुझे एक्चुअली बहुत इंप्रेस करती है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई थिंक आई रियली लव्ड इट, हर द वे शी वाज लुकिंग, ठीक है। 2 दिन उन्होंने अटेंड किया, बहुत यूनिक आउटफिट थे, शी मेक श्योर द करंट स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड, राइट। सो या नैन्सी त्यागी को मुझे बहुत अच्छी लगी। और SRK का Amazing, yeah. He's amazing. Hey, SRK went to Met Gala, if I'm not wrong. Diljit also, they went to Met Gala. SRK is a king, yaar. He's always shine like a star. He is a star and he always bright. Yeah. और उर्वशी रौतेला का आउटफिट कैसा लगा? नो कमेंट। ओके, चलिए। आपने फैशन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सभी में काम किया और आप बहुत सारे गानों का प्रोड्यूस कर चुके हैं। सबसे खूबसूरत गाना आपको कौन सा लगा जिसमें आपको लगा कि हाँ यार मैंने कुछ तो किया है, तो सबसे दिल के करीब रह गया हो? यार वैसे तो मैंने बहुत गाने किए हैं, सो आई एम मोर नोन फॉर रोमांटिक सॉन्ग, बट हमने रिसेंटली एक वेडिंग सॉन्ग किया था, जो मैंने ना दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपने होम टाउन में भी कभी शूट कर सकता हूँ, कि मेरे पेरेंट्स भी वो चीज़ देख सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स दे कैन विजिट मुंबई सम टाइम, दे कैन सी, बट वहाँ पे जाके किया और मुझे ये नहीं पता कि इतना रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप जाएंगे तो आई थिंक दैट इज ऑन ट्रेंडिंग। द सॉन्ग नेम इज शगना दी रात, 14,000 प्लस रील्स बन गया ऑर्गेनिकली। सो दैट इज वन ऑफ द सॉन्ग विच इज़ वेरी क्लोज टू मी, ठीक है। जब उस सॉन्ग की भी एक छोटी सी स्टोरी है, जब हम वो बना रहे थे तो उसके लिरिक्स कुछ और थे, बट जब बनाने पे आए तब कुछ और थे, और जब बन के आए तो कुछ और थे। तो या बट दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी, ठीक है। उसको आई थिंक आए मार्केट में 1.5-2 महीने हुए हैं एंड विद गॉड ग्रेस इट्स हैव ऑलरेडी क्रॉस 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है, एंड दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, मैं आई एम नोन फॉर द इंटरनेशनल सॉन्ग्स,
ठीक है। अभी भी रिसेंटली डिड विद अक्षित के साथ किया है हमने, साई केतन के साथ किया है। तो आई एम लविंग द अक्षित वन बिकॉज शान ने गाया है, पलक मुंचाल की आवाज़ है उसके अंदर, ए दिल तो वेरी नाइस सॉन्ग, पीपल आर गिविंग लॉट ऑफ लव बिकॉज क्या हो गया ना, मेलोडी को हम वापस लेके आए हैं। 90s के जोन का गाना है, और जब शान सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी सेम कहा कि मोहित ये जोन के गाने बहुत कम लोग प्रेफर करेंगे आना, बट आई ऑलवेज वांटेड कि जो ये जेनजी है ये सब सुने कि मेलोडी क्या होती थी। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आप जेनजीज को टारगेट करते हुए वो रोमांटिक गाने जो होते थे 90s को, उनको दोबारा से लेकर आने वाले। यस, आई वांटेड कि जेनजीज लोग देखे कि 90s के गाने कैसे थे, बट हाँ उसका लुक एंड फील मैंने थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया सो दैट विजुअली वो अच्छा लगे। बट अगेन जो म्यूजिक है, जो कॉम्पोजिशन है, जो सुर यूज हुए हैं वो एग्जैक्ट मैंने वैसे रखे जैसे होने चाहिए थे। एक गाने को शूट करते वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं और कितने टाइम में शूट हो जाता है, एवरेज अगर बता सको ना? बोलते हैं ना कि हर सॉन्ग की अपनी एक कहानी है, ठीक है ना, इट्स टोटली डिपेंड, ठीक है। चैलेंज तो हर चीज़ में है, ठीक है। वट एवर वी डू, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा लाइफ स्टाइल इज हिमसेल्फ अ चैलेंज, राइट। हर तरह से चैलेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप गाना बना रहे होते हो, ठीक है, कभी कभी म्यूजिकल चैलेंज आते हैं कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो होता है ना कि एकदम से राइट क्लिक हो जाए, वो नहीं होता। एंड देन फिर मैं ग्लोबली काम करता हूँ तो फिर वी हैव टू वेट फॉर द शूट अप्रूवल्स, वी हैव टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ एम्बेसीज एंड ऑल टू टेक अप्रूवल। तो चैलेंज डिफरेंट आता है। अभी हमने जो लेटेस्ट लास्ट 3 सॉन्ग किए थे वी डिड -10। -10 कहाँ पर? आई वॉन्ट नेम द कंट्री बिकॉज आजकल हमने उनको बायकॉट किया हुआ है। ओके, समझ गया। आई विल नॉट नेम इट, बट या मैंने अपना काम बहुत शिद्दत से किया। मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है कि कहाँ मैंने शूट किया, बट यस -10 में हमने शूट किया। बहुत बर्फ थी, बहुत ठंड थी। जब हम लिटरली शूट कर रहे थे तो स्नोफॉल हो रहा था, ठीक है। जनरली क्या होता है कि थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो रहा है, बाकी एडिट में कर देते हैं, बट हमारे यहाँ उल्टा हुआ। हम इस गाने का नाम क्या है? जिस गाने का नाम क्या है? इस गाने का नाम है प्यार हो गया, ओके, ठीक है। एंड एक और हमारा गाना वेरी सून आने वाला है, फसाना, ठीक है। सून विल गिव यू द डेट्स एज वेल ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वी आर अनएबल टू लॉन्च द सॉन्ग, बट या वेरी सून वी आर कमिंग अप विद दैट सॉन्ग। उसमें भी आप एक्चुअली साई केतन का बेस्ट वर्जन ऑफ साई केतन विल बी एबल टू सी हिम। ओके। और जब आप सॉन्ग को डायरेक्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हो? लिरिक्स वगैरह तो ये तो है कि एक दूसरा पार्ट हो गया, लेकिन आप सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देते हो कि कहाँ से क्या शॉट लेके आना है, फैशन कैसा होना चाहिए, क्या कॉस्ट्यूम है, मेकअप, क्या क्या ध्यान देते हो आप? ओके, सो वी आर आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फ्रेमिंग, कि फ्रेम कैसा है, विजुअलाइजेशन जो हम शूट कर रहे हैं वो कैसा दिखेगा। जो मैंने सोचा था एग्जैक्ट वैसा दिख रहा है या कुछ कम है या कुछ बहुत अच्छा निकल के है। तो मेरा ना बोलते हैं ना कि मेरा विजन बहुत क्लियर है, मैं विजन में क्लियर। बिफोर वी गो एनीवेयर हम ना सारा होमवर्क अच्छे से कर लेते हैं। ट्रायल्स, स्टाइलिंग टीम को बोलते हैं भाई पहले ट्रायल्स करके दिखाओ, हेयर मेकअप इंडिया में ही करके दिखाओ, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, ठीक है, हम सारा उसका रिहर्सल कर लेते हैं। एंड देन आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीओपी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो बोलते हैं ना कि एक डायरेक्टर का विजन एक डीओपी ही दिखा सकता है, एंड ही इज द परफेक्ट मैन बिहाइंड माई सक्सेस। तो हम दोनों बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं, कई बार झगड़ा भी करते हैं, नहीं ऐसे होगा, तो बोलते हैं नहीं सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, नहीं ऐसा ही पॉसिबल होगा। तो ये सब चलता रहता है। बट हाँ, अगर आपका विजन क्लियर है तो इट्स वेरी इजी एंड यू कैन अचीव दैट। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने वहाँ जाकर के लास्ट मोमेंट पे नहीं ये नहीं होगा, अब ये करेंगे हम अपने हिसाब से? होता है। मैं करंट लास्ट 1 साल पहले की बात करूँगा, तो हम सेम कंट्री में ही शूट कर रहे थे, ठीक है। एंड हम जाने वाले थे और रास्ते में हमें एक स्नोफॉल पॉइंट पे पहुंचना था, ठीक है। वो जाने से पहले रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है। सिर्फ उस टाइम पे क्या हुआ था, एक्टर और एक्ट्रेस सोनिया बंसल उन्होंने सिर्फ अपने कपड़े नॉर्मल पहने हुए थे, हाँ मेकअप उनका जरूर हो गया था, बाकी की वो वहाँ जाके चेंज करेंगे। एंड ऑल ऑफ सडन हमारी वो पूरी वैनिटी का कुछ इशू हो गया, वो ख़राब हो गई, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि ड्राइवर से, एक तो उनको इंग्लिश में नहीं आती ना हिंदी आती, हिंदी तो क्या ही आती है उनको, इंग्लिश में नहीं आती। मैंने फिनिश फाइन हाउ मच टाइम, दिस इज 3 वर्ड दे अंडरस्टैंड, ही सेड 1 आवर। सो मैंने बोला यार 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आफ्टर दैट मैंने बोला कि चलो ठीक है, दोनों एक्टर्स को मैंने बोला चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। मैंने उनको उतारा,
ट्रस्ट मी, उन्होंने अपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, यू गो एंड चेक। हमने पोस्टर भी जो हमने बाद में निकाला वो उन नॉर्मल कपड़ों का वही निकाला। तो यार ऐसे ऐसे बहुत डिफरेंट टास्क होते रहते हैं हमारे साथ, बट अगेन आई मस्ट से दैट कि ये सब एक्सपीरियंस है लाइफ का, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह को यूटिलाइज किया जा सकता है, आपका सिर्फ सोच अच्छी होनी चाहिए, नज़रिया बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पुरानी हीरोइन 80s 90s की कोई हीरोइन और एक कोई हीरो आपको अब मिल जाए कोई एक सॉन्ग बनाने के लिए, सॉन्ग कौन सा होगा और वो दोनों हीरो हीरोइन कौन से होंगे? यार वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग है आई वुड लव टू रिक्रिएट, ठीक है, बट एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांद मेरा दिल, ठीक है, दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू मी, ठीक है। देयर सो मेनी सॉन्ग्स यार 90s की तो और 80s की तो इरा ही अलग थी। मैं बोलता हूँ कि आर डी बर्मन थे, उनके बहुत अच्छे गाने थे, लता जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई ऑल्सो या आई सीरियसली आई रियली रिस्पेक्ट दैट लेडी एंड सो या देयर सो मेनी सॉन्ग्स, बट हाँ अगर मुझे कभी अमिताभ जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद हिम। एंड मीनाक्षी शास्त्री जी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मुझे बेटा बोलते हैं, वो शी लव्स मी अ लॉट, शी लव, अब वो बोलती है कि मोहित जब तू बैठता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू ऑलवेज कम अप विद अ फ्रेश एनर्जी, फ्रेश आइडियाज, लॉट ऑफ फ्रेश वे, सो अगर थिंग्स विल वर्क तो आई वुड लव टू वर्क विद हर एज वेल। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा हम टारगेट करते हैं जेन ज़ी को। आजकल जेन ज़ी का फैशन है, जेन ज़ी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जो हम 90s वाले हैं थोड़े कभी कभी लगता है कि यार हम थोड़े आउटडेटेड है, बट हम टक्कर अच्छी दे रहे हैं। मिलेनियल्स, सब जितने भी मिलेनियल्स हैं, वो मिलेनियल जो मेरे को समझ भी नहीं आता। और आज से 6 महीने पहले पूछोगे ना जेन जी होता है तो शायद मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। ऐसा भी कुछ होता है। मेरे लिए एक डेट ऑफ बर्थ होती है, दैट्स इट एंड आई एम हैप्पी विद दैट। बट तो जेन जीज के अगर आपको फैशन चेंज करने हो तो 5 ऐसे कौन से टिप्स हो जो जेन जी अगर अपने आप को चेंज करना चाहे? यार मुझे लगता है कि जेन जी है ना वो फैशन करते ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो दे डू लॉट ऑफ गुड फैशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक अपनी ही दुनिया, वो एक अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। दे हैव देयर ओन जोन, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, दिस इज माई आइडियोलॉजी, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट जहाँ तक मैंने नोटिस किया दे हैव देयर ओन सर्कल, दे आर वेरी बिजी विद दैट एंड आई एम नॉट एक्चुअली वेरी हैप्पी विद देयर लुक्स। कि आप देखोगे अगर कहीं जा रहे हैं तो नॉर्मल बहुत ही लूज कपड़े पहने हुए हैं, वेरी फंकी, आई लाइक देम बट अगेन आई थिंक दैट्स नॉट माई टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल बदलना चाहूँगा। क्या चेंज करेंगे आप? यार थोड़ी सी बैगी फिट पहनी है बट थोड़ा सा फिटिंग में भी आई है, ठीक है। पीपल रियली वांट टू नो हाउ एग्जैक्टली यू लुक, ठीक है। बैगी पहनी है, बैगी को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, कभी कभी पहनता हूँ, बट डजंट मीन दैट 24 आवर्स आप वही रिपीट करेंगे, ठीक है। मेरा एक मानना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कपड़े और फैशन जगह और माहौल के हिसाब से करते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। आप अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं तो प्लीज़ उस तरह की ड्रेसिंग कीजिए, नॉट योर बैगी ऑलवेज। सो यार दिस द वन मैसेज टू ऑल द जेंजेस, यार थोड़ा कपड़ों को लिए ध्यान दीजिए। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, डिजाइनर्स की सुनी है जो 90s के हैं, हमारी सुनी। 5 ऐसे बदलाव, जो ये 5 ऐसे सजेशंस जो आप बॉयज़ को देना चाहेंगे कि वो अपने फैशन सेंस को चेंज कर सके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, 5 यार बदलाव तो नहीं, बट मैं डेफिनेटली आइडिया जरूर दे सकता हूँ कि कैसे कैसे खुद को ड्रेस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़ को अगर तुम दिन में जा रहे हो तो ऑलवेज वेयर वाइट एंड डेनिम, यू विल नेवर फेल विद दिस कलर, ठीक है। एक जो मैंने नोटिस किया, आई रियली वांट दिस चेंज, काफ़ी सारे बॉयज़ नाइट के इवेंट्स में वाइट पहनते हैं, प्लीज़ डोंट वेयर इट, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, आपको वाइट कलर रात को नहीं पहनना है, ये प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। बहुत टाइट जींस मत पहनिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड जींस मत पहनिए, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एंड फॉर योर बॉडी एज वेल। एंड देन यार थोड़ा बहुत टचअप भी किया कीजिए, ऐसे नहीं है कि वेरी मैनली रफ एंड टफ, हल्का फुल्का टचअप कीजिए, यू लुक मोर हैंडसम। एंड ग्लासेस पहनिए यार, यू लुक वेरी हैंडसम इन ग्लासेस। देखिए आपने पहने कितने नहीं, मेरे को तो नज़र की वजह से पहनना पड़ता है, मैंने शौक में नहीं पहने। बट शौक में ही पहन सकते हो, हाँ। कूल, इट्स लुक कूल, समटाइम यू शुड वेयर इट। या और लड़कियों को क्या 5 बदलाव करने चाहिए? यार लड़कियों के तो आई यूज्ड टू बी नोन एज अ वेरी गुड फैशन स्टाइलिस्ट फॉर द गर्ल्स स्पेशली। बदलाव तो नहीं कहूँगा, बट मैं बोलूँगा कि यार मैं जो मेरा पर्सनली है, आई एक्चुअली यू नो गिव लॉट ऑफ एडवाइस कि यार पेस्टल कलर पहनिए, पेस्टल लुक
वेरी क्लासी, ठीक है। आज का जो ट्रेंड है या जेनजीज भी बोलते हैं, दे ऑल्सो लव पेस्टल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पेस्टल कलर पहनिए, इट लुक वेरी नाइस एंड स्पेशली द डे इवेंट्स यू शुड अप्रोच पेस्टल कलर, ठीक है। एंड बट डजंट मीन दैट यू विल ऑलवेज स्टिक विद दैट, मतलब यू वेयर एवरी कलर बट एज पर द सीजन, ठीक है। अगर आप गर्मी में लॉन्ग कोट पहन रहे हो तो यू लुक फुल, समझ रहे हो ना। जब आप शूट भी कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट सीजन के हिसाब से वैसे ही शूट रखिए, सो दैट ऑडियंस आपको उसी तरह से देखना पसंद करे। मुझे ये बताइए, अभी शादियां स्टार्ट हो रही हैं और चल भी रही हैं। यस, शादियों में जून है यार, सबसे ज़्यादा गर्मी, मुझे तो ये सीज़न इसलिए नहीं पसंद शादियों के लिए खास तौर से। लेकिन एक दूल्हा क्या पहने और किस तरीके का पहने, और लड़कियां भी क्या पहने? यार जब मैं फैशन करता था तो आई यूज टू, मेरे एक सेगमेंट था ब्राइड्स बाय मोहित, तो बहुत लोग पसंद करते थे। तो बेसिकली हम एक्चुअल ब्राइड तो नहीं बनाते थे, बट कुछ हम टीवी एक्टर्स को दुल्हन की तरह सजाते थे, या कुछ ऐसे यू नो शोज करते थे, या कुछ छोटे छोटे क्लिप्स रील्स बनाते थे, सो दैट यू टू टेल पीपल हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू ड्रेस अप इन द वेडिंग्स एंड हाउ यू नीड टू स्टाइल योरसेल्फ, ठीक है। सी आई टेल यू ना, बहुत सारे लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं। वेडिंग इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डे ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो एवरी ब्राइड वांट टू लुक वेरी प्रिटी एंड एवरी ग्रूम एट सेम टाइम वांट टू लुक वेरी हैंडसम। यार लेट्स डिस्कस अबाउट टुडे द करंट ट्रेंड, ठीक है। एक टाइम होता था जब यू नो मैरून कलर को बहुत पहनते थे, या डार्क मैरून कलर बहुत होता था, या हॉट रेड, चिली रेड, ऐसे कलर बहुत प्रेफर होते थे। बट नाउ आई थिंक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, टाइम टोटली चेंज हो गया। यू विल सी द ब्राइड्स इन अ वेरी पेस्टल कलर, वेरी व्हाट यू से, हल्का सा पिंक कलर होगा, सॉफ्ट पिंक होगा, आइवरी कलर को बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। एंड सो या अगर आपको करंट फैशन चाहिए, आप हमारा नया गाना देखिए, ठीक है। इट्स अ वेडिंग सॉन्ग जहाँ पे हमने बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यू ऑफ अंडर माय फेवरेट्स डिज़ाइनर अर्जुन कपूर के हमने आउटफिट यूज़ किए हैं। वेरी आई थिंक वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड फ्रॉम दिल्ली, उनका विजन, ओ माय गॉड, आई थिंक दे आर द बेस्ट to give you the best look. But yeah, same time, if you talk about my most favorite designers, I really love Sabyasachi, his darling, and Manish Malhotra. I really respect his design. I think Sabyasachi जहाँ रॉयल्टी को दिखाते हैं, तो मनीष एक लग्जरी नेस को दिखाते हैं, तो दोनों का अलग अलग स्टाइल है। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, इफ अगर आपका उतना बजट है तो प्लीज़ वहाँ तक जाइए। अदरवाइज कम भी बजट है तो आप प्लीज़ पेस्टल कलर से ब्राइड्स और ग्रूम्स बनिए, यू विल लुक वेरी क्लासी, वेरी। आजकल सेम कलर का एक ट्रेंड चलने लगा है कि लड़की भी वही कपड़े, उसी कलर के कपड़े पहने, लड़के भी उसी कलर के कलर्स भी। आजकल जैसे कि वो फिल्म सेलिब्रिटीज की शादियां हुई हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये ट्रेंड भी बढ़ गया है। सेम कलर्स भी अच्छे रहते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा एक यू नो डिफरेंट करना है तो आप पेस्टल की ही शेड को लाइक कंट्रास्ट कर सकते हैं। जैसे पिंक के साथ आइवरी कलर बहुत अच्छा लगता है, या लाइट ऑरेंज के साथ भी वाइट कलर बहुत क्लासी लगता है। तो आप सेम कलर भी पहन सकते हैं एंड हल्का फुल्का एक यू नो चेंज भी दे सकते हैं, तो इट लुक मोर नाइस। मेरा आइडिया हमेशा रहता है कि यार हल्का सा चेंज होना चाहिए, बिकॉज यू लुक सेम, ठीक है। सेम टाइम पे आप दोनों ही चूज कर सकते हैं, बट अगेन पेस्टल रेंज में होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा जैसे अमीर वाले जो डिज़ाइनर्स के नाम थे, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हैं, है ना, थोड़े गरीब तबके के हैं, वो किसी फैशन डिज़ाइनर के कपड़े तो नहीं पहन पा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा ब्रांड का अगर आप नाम बता पाओ जो ट्रेंडी भी हो, जिसके कपड़े भी बहुत अच्छे लगें, और जो सामने वाला पहन ले तो वो भी अपने आप को कि यार चांदनी चौक चली जाइए, आपको सब मिल जाएगा। That's the best place, trust me। अगर आपको अच्छी चीज़ें देसी लोग बोलते हैं कि चांदनी चौक में बहुत कॉपी मिलता है, तो कॉपी तो गुची का भी होता है, ठीक है। चांदनी चौक, सरोजनी नगर, पालिका बाजार। हाँ, देखो सरोजनी नगर और पालिका का तो मुझे नहीं पता, बट चांदनी चौक मैंने पर्सनली विजिट किया है टू एक्सपीरियंस दैट, ठीक है। हर कोई पैदा रिच नहीं होता, ठीक है। तो धीरे धीरे आई गॉट कनेक्टेड विद द पीपल, आई स्टार्ट गेटिंग गुड वर्क। बट यार मैं चांदनी चौक से खुद एक्सपीरियंस किया है। हमने मेरी रियल सिस्टर आज से 15 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, तो हमने उनका लहंगा वहीं से खरीदा था, एंड वी गॉट वेरी गुड कलेक्शन। और मुंबई वालों के लिए भी बता दीजिए यार। मुंबई वालों के लिए देखो, मुंबई में तो मैं सारे ब्रांड्स ज़्यादा जानता हूँ, तो ये तो उनको मुझे बताना पड़ेगा। बट या मैं कुछ अच्छे डिजाइनर्स बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अर्चना कोचर, उनकी ब्राइडल रेंज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यू कैन जस्ट गो एंड विजिट, आई होप शी विल गिव यू गुड डिस्काउंट, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी डिजाइनर्स यार, जैसे आई थिंक ऐसा नहीं है कि सारे ही हैवी रेंज के डिज़ाइनर हैं, बट डिपेंड करता है। आजकल अजाया वगैरह करते हैं, अजा वगैरह है, वहाँ पे आपको अच्छे रेंज का मिल जाता है। और मुझे लगता है कि ब्राइड्स में तो सभी अच्छा खासा खर्चा कर ही लेते हैं।
एक सवाल करना चाहूँगा, जी पीएम मोदी का ड्रेसिंग सेंस अगर आपको चेंज करना हो या आपको एक मौका मिले कि यार पीएम मोदी मरवाओगे आप नहीं नहीं, तो आप क्या चेंज करना चाहो? क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ उसका रीज़न। जब भी पीएम मोदी 15 अगस्त के दिन भाषण देने आते हैं तो उनकी पगड़ी की बड़ी चर्चा होती है। जब से उन्होंने पीएम बने उसके बाद भाषण दिया, उन्होंने पगड़ी हर वक्त एक बार पहना है 15 अगस्त। हाँ जी। अगर आपको उनको चेंज करना है तो क्या करना चाहोगे? यार मैं उनको डेफिनेटली कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, उनका एक विज़न है, उनका एक अपना ओरा है, ठीक है। मुझे लगता है फैशन वो होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं हमेशा बोलता हूँ वो फैशन कीजिए जो आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, जिससे पहन के आप रिलैक्स। फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग दिस हल्का लूज है, आई एम कंफर्टेबल इन दिस इज फैशन, ठीक है। फर्स्ट आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड सामने वाले की नज़र में अच्छा लगना चाहिए। जैसे दो चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर वो अपने उस कंफर्ट जोन में हैं तो देयर इज नथिंग टू वरी, कुछ चेंज नहीं करना है सर। उनको देश को चेंज कर रहे हैं, तरक्की की तरफ हम जा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, एक और मैं नाम बता, निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री। जब भी वो भाषण देने आती हैं उस दिन उनकी साड़ी की चर्चा होती है। हाँ। कभी साउथ के किसी स्टेट की उनने साड़ी पहनी है, कभी किसी नॉर्थ के किसी स्टेट की। अगर आपको मौका मिले कि आज मैडम निर्मला सीतारमण भाषण देने चाह रही हैं और फैशन का डायरेक्शन देंगे मोहित कपूर, जी, तो क्या यार करेंगे? मैं उनको किसी साड़ी में ही स्टाइल, आई वुड लव टू स्टाइल हर। मे बी थोड़ा कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ स्टाइलिंग हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बट आई लव शी इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टेट्स। कभी नॉर्थ पहन रहे हैं, कभी साउथ का स्टाइल कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड थिंग यार। हाँ, कभी मौका मिलेगा तो वैसे तो आजकल मैं स्टाइलिंग करता नहीं हूँ, बट कभी मौका मिलेगा तो ठीक है यार, हम हमारे स्टाइल में कुछ कर देंगे, फ्यू चेंजेस आइटम कर देंगे यार। अच्छा, मोस्ट स्टाइलिश नेता आपको कौन लगता है, जो आपको लगता है कि चिराग पासवान। चिराग पासवान, What a personality. I am so, what do you say, obsessed with this man. वो एक्टर भी रह चुके हैं, इस He's वजह a से भी good उनका actor. एक ड्रेसिंग सेंस है, Yes, एक yes. Very लुक good है। fashion sense and this उनका आई थिंक एक रील भी वायरल हुआ था कि वो उन्होंने हील्स वाले बूट पहने हुए थे, एक अपने कोई फ्रेंड का मित्र का बर्थडे अटेंड कर रहे थे। तो आई लव इट यार, आप नेता हैं बट आप यू कैन वेयर गुड क्लोथ, देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट इट। और महिला नेताओं में आपको कौन सबसे कंगना यार, ओहो, I just love, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंगना 2.0, मैं बहुत बिंदास हूँ, आई एम वेरी ओपन, मैं हर टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। ओके, ये कंगना वैसे भी फैशन के लिए, अपने बोलने के लिए आई थिंक वो एकदम ओपन है। शी इज व्हाट यू से, वो जो बोलती है अपने दिल से बोलती है, शी इज वेरी ओपन एंड फैशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। कंगना इज नॉट अबाउट कि वो वेस्टर्न में ही अच्छी लगेगी, वो साड़ियों को, वो 200 रुपये की साड़ी को जो इस एटीट्यूड के साथ पहन के चलती है ना, दैट इज आई थिंक एटीट्यूड नीडेड। इसी बात पे मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, कंगना ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रही जे जयललिता के ऊपर एक मूवी बनी थी, उसमें उन्होंने पूरी साड़ी पहनी थी जी, वो बिल्कुल लग रही थी वो जय जयललिता। हाँ, उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया यार, उन्होंने वेट पुट ऑन किया। हाँ। उन्होंने मेरे आई डोंट नो कि लोगों ने इमरजेंसी देखी, मैंने इमरजेंसी देखी, ठीक है। जयललिता के साथ भी उन्होंने किया, ठीक है। उस वो किरदार में घुस जाती है। इंदिरा गांधी लग रही है वो। हाँ, जयललिता के किरदार में एग्जैक्ट वो जयललिता लग रही है, वैसी बड़ी सी बिंदी लगाई है रेड कलर की, वैसी साड़ी है। शी ट्राई टू बोलते हैं ना कि पागल टाइप के जो कलाकार होते हैं कि कैरेक्टर में घुस गया, ठीक है। एंड आई लव दोज पीपल, आई रियली लव दिस पीपल जो कैरेक्टर में घुस जाते हैं एंड वो रिसर्च करती हैं। शी रिसर्च एंड देन अडॉप्ट द कैरेक्टर एंड आई रियली लव अबाउट दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हर, ठीक है। मैंने जयललिता वाली मूवी भी देखी है उनकी, ठीक है। एंड जिस तरह से उन्होंने उसे प्रेजेंट किया है, उनकी उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी जर्नी को, कि क्या क्या एक्चुअली हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे उनकी लाइफ के, एंड कैसे वो वहाँ के आगे मिनिस्टर भी बने। तो इट्स अमेजिंग एंड इफ यू टॉक अबाउट इमरजेंसी दैट वाज आल्सो आई थिंक आई रियली एंजॉयड इट, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा, अगर महिला मुख्यमंत्री जो भी हमारे देश में हैं, 2 हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ममता बनर्जी को अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे उनको एक फैशन के, क्योंकि वो सदा खादी की साड़ी पहनती हैं और एक ही कलर रहता है, वाइट और नीली पट्टी रहती है और पैरागॉन की ऑलमोस्ट चप्पलें रहती हैं। यार तुम फिल्मों की बात करो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, मैं उनको अच्छी उधर मैं जा रहा हूँ, उधर भी मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी मैं उनको स्टाइलिंग करा सकता हूँ यार, ड्रेसअप कर सकता हूँ, Okay. ठीक है। यार ममता बनर्जी जी को क्या चेंज करना है, उनका एक अपना ही जोन है, अपनी दुनिया में मस्त है यार। एंड उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी आई थिंक वो निभा रहे हैं अपने स्टाइल में, अंदाज में, तो मैं उन्हें चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए, आपको शुरू से लेके अब तक सबसे फैशनेबल एक
एक्टर या एक्ट्रेस कौन सी लगी जो सदा मतलब कुछ भी पहन ले उसमें सब अच्छा लग रहा है? कुछ भी पहन ले जिनको सब अच्छा लगेगा यार। एक दो तो नाम में मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट सो मेनी एक्टर, जैसे राज कपूर है, वो ऊंची पैंट पहनते थे, ठीक है, तो वो अच्छे लगते थे, ठीक है। अमिताभ जी ने बेल बॉटम का फैशन निकाला, ठीक है। तो अलग अलग किरदारों के हिसाब से लोगों ने वो बेल बॉटम दोबारा से आ गया है। ऑफ कोर्स मैं खुद पहनता हूँ, दोबारा से आ गया है। दोबारा आ गया और मैं खुद पहनता हूँ। इफ यू विल चेक, आई रिसेंटली बीन टू आईफा, तो मैंने बेल बॉटम पहना था व्हाइट कलर का। यस, एंड आई लव्ड वेयरिंग इट। एंड मुझे थोड़ा सा पहले आई वाज गेटिंग थोड़ा सा नर्वस कि आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू पुट इट ऑन, बट या इट लुकिंग नाइस। आपने बिग बॉस में भी 12, 13, 14, 15 अगर मैं करेक्ट होता हूँ जी, किस के आपने कपड़े डिज़ाइन किए, कैसे लुक्स दिए, क्या क्या ध्यान दिया, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको कौन लगा कि यार इसको कैसे चेंज करूँ? यार चैलेंजिंग तो देखो हर कोई आर्टिस्ट ही चैलेंजिंग होता है इन गुड वे, ठीक है। बट सी आई टेल यू ना, जब मैं स्टाइल करता हूँ ना, तो मैं स्टाइल नहीं करता, मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ठीक है। दिस इज अबाउट मी, मैं कंप्लीट आपको चेंज कर देता हूँ। एंड आई एम नोन फॉर दैट। जब मैं स्टाइलिंग करता था, अब तो खैर मेरा प्रोफेशन थोड़ा चेंज हो गया, बट जब मैं स्टाइलिंग करता था तो आई टोटली बिलीव कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे फिर वो गौतम सिंह विग हो, उमर रियाज हो, उमर का तो फर्स्ट शूट ही हमने किया था, ठीक है। इसकी फोटोज बिग बॉस के प्रोमोज वगैरह में हर जगह यूज़ हुई थी। एंड देन विशाल कोटियन हो, अर्चना गौतम हो, तो मैंने बहुत सारे व्हाट यू से बिग बॉस के कंटेस्टेंट को स्टाइल किया है। एंड मेरा एक वो थे, आई यूज टू ट्रेंड अलॉट यार। हमारे तो अच्छे अच्छे आर्टिकल छपते थे, क्योंकि मैं उनको 2-2 दिन ला के आउटफिट से कम मैं भेजता ही नहीं था। वाओ, ठीक है। उमर को उस टाइम पे जब उन्होंने दिवाली की आउटफिट बहुत वायरल हुई थी, एक हमने उनको कुर्ता पहनाया था ब्लैक कलर का, दैट बहुत ट्रेंड किया था, वो बहुत बहुत लोगों ने उसके बारे में लिखा था। आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो हमारा बड़ा क्लियर है, जस्ट ट्रांसफॉर्म स्टाइलिंग, ईदर यू गो डोंट गो फॉर इट। अगर आप कर रहे हो तो फिर सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर दो। अच्छा 12, 13, 14, 15 के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। जी, सिद्धार्थ शुक्ला के खुद एक्टर थे तो उनका तो ड्रेसिंग सेंस बेहतर है ही, लेकिन आपको जब मौका मिला तो आपने क्या क्या चेंज किया उनके सिद्धार्थ अंदर? शुक्ला को मैंने कभी स्टाइल नहीं किया, Okay. I'll be honest with you। ठीक है। मैंने उनको कभी स्टाइल नहीं किया। किस किस को किया वो उनके नाम बताइए। मुझे 2-4 कंटेस्टेंट के नाम याद कराइए ना, कौन कौन थे। रुबीना दिलियाक भी थी, मतलब मैं सबका मिक्स बता रहा हूँ। यार मैंने बताया ना कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को स्टाइल हाँ। किया है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट कोई दिक्कत सीजन के साथ नाम ठीक याद है। नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उस सीजन में मैंने अंकिता वाले लोखंडे। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जब कोई एक व्यक्ति आता है, उसको गानों में एक काम चाहिए, वो मॉडल भी है और वो एक्टिंग फील्ड में उतरना चाहता है, लेकिन उसको तुरंत वेब सीरीज़ नहीं मिल रही है, किसी OTT प्लेटफॉर्म पे मौका नहीं मिल रहा है, फिल्म्स में मौका नहीं मिल रहा, तो सॉन्ग के जरिए कई लोग ऐसे हुए हैं जो लॉन्च हुए हैं, जिनका करियर बेसिकली म्यूजिक वीडियोस में। अगर मैं कहूँ राखी सावंत भी वहीं से आई निकल करके, सैफ अली जरीवाला भी आई, और मैं अगर एकदम करेक्ट हूँ तो उर्वशी रौतेला भी वहीं से, बहुत सारे लोग। तो अगर किसी को गानों में अगर काम चाहिए तो वो कैसे जाए? आप इस इंडस्ट्री में पिछले 8-10 साल अगर मैं कहूँ तो अगर आप उनको एक सजेशन देना चाहें, कोई टिप्स देना चाहें। एक 2-3 चीज़ें उनको फॉलो करनी है। फर्स्ट कि अपना एक्टिंग स्किल पे ध्यान देना है, ठीक है। पहले के टाइम पे एक्टर्स और आज के एक्टिंग या एक्टर्स में बहुत फ़र्क हो गया। पहले क्या होता था कि चलो ठीक है, आइटम नंबर करने कोई और आइटम गर्ल आएगी, शी विल बी वेरी फिट एंड ऑल, बट आजकल ऐसा नहीं होता। आप फिल्म की हीरोइन से आइटम नंबर भी करा देते हैं, ठीक है। तो आजकल चेंज हो गया है, यू नो, बनाने का तरीका, या म्यूजिक वीडियोस की बात करें तो उनका भी बहुत विजन बहुत अलग हो गया है कि वी ट्राई टू यू नो गिव यू द बेस्ट, कि कुछ नया दे, कुछ अलग दे। तो यार सबसे पहले अपने एक्टिंग स्किल पे काम कीजिए, नंबर 1। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कीजिए। आपको मैं नहीं बोलूँगा कि ऑलवेज यू हैव टू कीप 6 पैक ऐप, बट यू हैव टू लुक फिट, राइट। और कीप योर सेल्फ फिट इज़ वेरी गुड फॉर योर डेली लाइफ स्टाइल एज वेल। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप सुबह जाके रनिंग कीजिए, मैं रनिंग करता हूँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, योगा करते हैं तो ये अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल, फॉरगेट अबाउट इट। एंड थर्ड थिंग, फोकस। आज की जो जनरेशन है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ना उनका फोकस नहीं है हेल्थ पे नहीं, एक्टिंग करियर पे। हेल्थ पे तो ऑफकोर्स आजकल हर कोई जिम चला जाता है यार, 90% लोग जिम जा ही रहे हैं। जो भी इस फील्ड में आते हैं वो उनका पहला चीज उनको लगता है कि हाँ जिम चले गए, ऐप बना दिया, बॉडी बन गई, अब मैं एक्टर हूँ, व्हिच इज नॉट करेक्ट। यू कैन बी अ बॉडी बिल्डर बट यू कैन नॉट बी एन एक्टर। अगर आपको एक्टर बनना है यू हैव टू लर्न एक्टिंग, ठीक है। आप रियाज कीजिए, ठीक है, आप ग्रूमिंग क्लासेस लीजिए, आप थिएटर करना है थिएटर कीजिए, आपको एक्टिंग करना है, सो मेनी। अभी तो मैं बताता हूँ ना कि चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। जस्ट गूगल पे डाल दीजिए अराउंड मी, वी आर सिटिंग इन मुंबई, हियर यू पुट एक्टिंग क्लासेस
और थिएटर अराउंड मी, यू विल गेट 100 ऑप्शन ऑप्शंस, ओके। ठीक है, तो अब आपके पास इतने ऑप्शन है, यू आर प्रिविलेज, प्लीज उसके ऊपर काम कीजिए। एंड देन व्हेन यू थिंक दैट यू आर रेडी, अपने ऑडिशन बनाइए, अप्रोच द राइट पीपल फॉर द राइट कास्टिंग, एंड देन यू आर मोस्ट वेलकम यार। मैं बहुत नॉन हूँ, मेरे हर म्यूजिक वीडियो में मेरी कोशिश रहती है कि एक नया चेहरा मैं जरूर लॉन्च करूँ, ठीक है, और मैंने ऐसा किया भी। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी लॉन्च 7 to 8 फेसेस, वाओ, एंड दे आर डूइंग गुड, वेरी गुड, यस। अच्छा, आप डायरेक्शन में भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी। एआई से कितना खतरा है आपको? क्योंकि एआई अगर आप कहो कि एक लुक दीजिए फैशन का, तो वो एक क्रिएट करके दे सकता है आपको, डायरेक्शन के लिए स्क्रिप्ट भी दे सकता है, प्रोडक्शन के लिए भी आपको सजेशन दे सकता है, और आप डिजिटल हैंडल करते हैं एक तरीके से, आपके वीडियोस जो आते हैं वो डिजिटली आते हैं, वहाँ पर भी वो थंबनेल, टेक्स्ट, टैग, हैशटैग सब कुछ देता है। एआई से कितना खतरा मानते हैं? देखिए, मैं एआई को होता है ना कि उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो ठीक है, फायदा बहुत है एआई का, आपको लेटेस्ट हैशटैग मिलते हैं, राइट अप मिलता है, कंटेंट मिलता है, बट यार आप समझिए, इट्स द सिस्टम जनरेटेड थिंग, जो एक ह्यूमन कर सकता है वो ह्यूमन ही कर सकता है, राइट। एक आप सिस्टम जनरेटेड मॉडल आपके लिए मॉडलिंग कर रहा है और एक एक्चुअल मॉडल कर रहा है, तो आपको लुक एंड फील किस में आएगा? एक्चुअल मॉडल में, एक्चुअल मॉडल में, ठीक है। तो मैं एआई को करेक्ट यूज होना चाहिए, विच आई पर्सनली बिलीव इट, इट्स वेरी, देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ एआई एज वेल, बहुत सारे करेक्शन हम एआई की हेल्प से करते हैं, तो यूज एआई इन अ गुड वे, ठीक है, बट डजंट मीन दैट कि आप ह्यूमन को ही निकाल दीजिए और एआई से सब कुछ करा लीजिए। वो तो मैं सपोर्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स मैं नहीं करता, बट हाँ मैं ये बोलता हूँ कि एआई में बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उनको यूज़ कीजिए, इट्स वेरी बेनिफिशियल एज वेल। अच्छा, आप सिर्फ इंडिया के लोगों को काम दे रहे हैं या अदर, क्योंकि अभी आपने इंटरनेशनल भी बोला था, तो इंटरनेशनल किन किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो? इंडिया के अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों के साथ भी काम किया। मैंने दुबई लिंक के लीड हैं इब्राहिम, ठीक है, दुबई बेस्ड सेक्टर हैं, ठीक है, उनके साथ मैंने काम किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इंटरनेशनल लेवल पे ग्रूमिंग क्लासेस किया है। दुबई की सबसे टॉप मॉडलिंग एजेंसी एफपी मॉडलिंग एजेंसी, उनके आई थिंक मोर देन 150 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने ग्रूम किया है। एंड देन सब कुछ अच्छा रहा तो आई विल कम अप विद समथिंग वेरी बिग वेरी सून, तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, समथिंग वेरी गुड हैपनिंग, सो या। अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही, जिसको देख के लगा और घर में जब आप पहुंचे तो लगा कि यार मोहित आज तो कुछ किया है, आज मेरे काम की प्रशंसा मुझे मिली है? यार देखिए, वैसे तो विद गॉड ग्रेस अप्रिशिएशन बहुत होता है, बट कुछ कुछ आपके ड्रीम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा था तो हम टीवी में देखते थे आईफा फिल्म फेयर, यू नो, उस टाइम तो हम कभी ड्रीम भी नहीं करते थे कि हम कहीं वहाँ जाएंगे। उस टाइम पे एक सपना लगता था कि यार ये शाहरुख खान है, इनको देख सकते हैं, मतलब वी कैन सी इन रियल। और मैं जहाँ से आता हूँ ना, वहाँ पे आज तक थिएटर नहीं है, आज तक देयर इज नो थिएटर। अम्बाला तो अभी मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई, बट हरियाणा में एक यू नो व्हाट इज स्मॉल टाउन कॉल्ड उकलाना मंडी, बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, हिसार जिले में आता है। हिसार जिले में आता है, ठीक है, आज तक वहाँ पे थिएटर नहीं है, ठीक है। तो मैं वहाँ से आता हूँ क्योंकि मेरे डैड रेलवे में थे, वी हैड बीन माइग्रेटेड टू मेनी छोटे गांव में ट्रांसफर हो जाता है रेलवे के, एंड आई केम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो वो एक ड्रीम होता था कभी, यू नो, आईफा कैसा होता होगा या फिल्म फेयर कैसा होता होगा, सामने से कैसे यू नो दिखता होगा। और फिर पर्सनली वहाँ पे मैंने 3 बार बैक टू बैक आईफा अटेंड किया, लास्ट मैंने फिल्म फेयर अटेंड किया। सो नाउ आई फील सो प्राउड कि यार नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम वन ऑफ देम, सो या इट्स अ प्राउड मोमेंट है। अभी अच्छा भी मिलता है, यू नो, पैक्स होना भी अच्छा लगता है कभी कभी, तो या दिस इज समथिंग आई थिंक दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, मेरा पर्सनल सवाल है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री, कपूर हर जगह कैसे मिल जाते हैं? क्या है कपूरों में जो चाहे फैशन हो, एक्टिंग हो, फिल्मिंग हो, हर चीज़ में कपूर अगर पहुंच जाए तो वो जलवा बिखेर ही देते हैं। यार ये तो फिर मैं बोलूँगा भगवान की कोई ब्लेसिंग ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कपूर के अलावा भी बहुत अच्छे नहीं, कपूर नाम सुनते ही ऐसा लगता है यार अमीर इंसान ही होगा, एक्टिंग में ही होगा और पैसे वाला ही होगा। वो तो देख पता, देखो ना, भगवान कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनाए थे। आई कैम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे परिवार में कहीं आसपास तक कोई एक्टिंग का कोई लेना देना है नहीं, आप समझ रहे हो। सराउंडिंग में 100-200 किलोमीटर के आसपास कोई है नहीं एक्टिंग, राइट। तो बस पता नहीं, भगवान आई थिंक चाहता है कि कपूर बहुत मेहनत करे, लोगों को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सिखाए, तो भगवान ऊपर से शक्तियाँ भेजते हैं हमें।
क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे सरनेम से जो अगर कुछ बोल दे रहे तो लगता नहीं कि यार वो गरीब Yeah, नहीं for होगा। example, there are few surnames. For example, Mehraj looks very Malhotra. Malhotra. ऐसे लोग look very royal, sir, but doesn't mean that यार ऐसा नहीं है, हर कोई काम कर रहा है, everyone is doing so good. ओके मेरे एक दो सवाल और होंगे। भोजपुरी में अगर आपको कभी मौका मिले कि वहाँ के म्यूजिक को आप डायरेक्ट करें, जैसे कि अभी एक काफ़ी ट्रेंडिंग सॉन्ग है थर्मामीटर, आपने सुना है क्या? नहीं मैंने हाँ मैं सुन चुका हूँ I think वो लिपस्टिक लगावेलू लिपस्टिक लॉलीपॉप लागेलू। हाँ, वो ऐसे भोजपुरी है। हाँ वो भोजपुरी। अगर भोजपुरी में अगर आपको कभी मौका मिले, अगर आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हो, क्या होगा और क्या बदलाव होगा कि और लोग कहें कि यार मुंबई से आया था लड़का, उसने कुछ बदला है भोजपुरी में? यार देखिए ऐसा नहीं है, देखिए सारी इंडस्ट्री अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। वी कैन नॉट बी जजमेंटल कि वहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे ऐसा होता है, वो सब कुछ हर जगह पे अपने दायरे हैं, अपना स्टाइल है, देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग है। बट डेफिनेटली अगर मेरे को कभी चांस मिलेगा तो आई वुड लव टू वर्क विद पवन सिंह, ठीक है, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। अपने उनका एक अपना स्टाइल है और उसके अंदर मैं अपने स्टाइल का तड़का लगा के विल क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ उनको भी नया देखने को मिले और हमारी तरफ से भी कुछ नया, हमें भी कुछ नया कुछ करने का मौका मिलेगा, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एज वेल, राइट। बट या उसको मैं समझ के, लिरिक्स को समझ के एंड आई विल क्रिएट समथिंग न्यू। आपको नहीं आती है भोजपुरी समझ में नहीं आती, अच्छा। बट अब कोई थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा तो आई एम ओके विद दैट, बट या कुछ वर्ड आई कैन डेफिनेटली पिक, राइट। साउथ के किन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ आप काम करना चाहेंगे कि ये मेरा एक ड्रीम है कि इसके साथ तो कर लूँ काम? यार प्रभास हैं, ओके ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। यार एक अब आपने मुझे फंसा दिया है, क्योंकि आई थिंक साउथ के सारे कलाकार मंजे हुए हैं, आई मस्ट से दे आर वेरी मंजे हुए कलाकार। यही तो मेरा काम है फंसाने का। मैं यहाँ फंसूंगा नहीं, इस चक्कर में मैं नहीं फंसूंगा। ये जब चक्रव्यूह बिछा रहे हैं ना, मैं इसमें फंसने नहीं वाला हूँ। हाँ, मैं पसंदीदा बता सकता हूँ कि मुझे प्रभास बहुत पसंद है, ठीक है। बट यार अगर मेरे को साउथ में किसी भी एक्टर के साथ, बिकॉज मैं किसी के फेम के हिसाब से काम नहीं करना चाहता, मेरे लिए आप एक अच्छे कलाकार होने चाहिए। अगर आप अच्छी एक्टिंग करते हो तो आई एम फ्री टू वर्क विद यू, ठीक है। यही मेरा मोटिव है कि यार एवरीवन कैन वर्क, नो नेपोटिज्म, ठीक है। आप फेमस है तो भी मेरे लिए सेम है, आप फेमस नहीं है तो भी सेम है। मैं आपको एज एन एक्टर अगर उस किरदार में आप ढल रहे हो तो आई एम ओके टू वर्क विथ यू, ठीक है। रही बात साउथ की, यार इस टाइम पे साउथ की तो यार हर जगह बोल वाला है, ठीक है। सो आई वुड लव टू वर्क विद एवरी आर्टिस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। बट हाँ, अगर प्रभास के साथ कभी मौका मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। चलो हम भी so many actors, right? कभी होगा तो हम भी देखेंगे। For sure, यार, थोड़ा सा आपके स्ट्रगल की तरफ जाना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत की वो कहानी हमने भी सुनी, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के बावजूद क्या अभी भी आपको रिजेक्शन या अभी भी आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं किसी की तरफ से कि यार तुमसे नहीं होगा, तुम्हें वो बात नहीं है? यार देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा। सही आप समझिए, मैं हमारी इंडस्ट्री के नहीं बोल रहा, एक इंसान की लाइफ में कभी स्ट्रगल तो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। आज मुझे ये मिल गया, ठीक है, अब फिर मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी नहीं, अब मुझे ये भी मिल रहा है। आज मैं गाने कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं वेब करूँगा तो मुझे फिल्म करनी है, फिल्म के उसमें मुझे हॉलीवुड करना है, तो ऑस्कर भी लेना है। हाँ, सब करना है यार, सब करना है। एक्सपेक्टेशन तो अभी कभी नहीं मरती हैं एटलीस्ट, बट यू कैन बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, राइट। एक्सपेक्टेशन, मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, पता नहीं आप करते हैं नहीं करते, बट आई मैनिफेस्ट, आई डिमांड फ्रॉम द नेचर एंड आई गेट इट। अच्छा, ठीक है, मैं डिमांड करता हूँ, मैं खुद को बोलता हूँ कि हाँ मैं स्टार हूँ। आई ऑलवेज से आई एम अ स्टार। हाँ, अच्छा है, होना भी चाहिए। क्या ये आपकी पॉजिटिविटी को बता रहा है कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव नहीं हो। मैं हर एक को बोलता हूँ, अगर आपको स्टार बनना है ना, आप पहले स्टार की तरह बिहेव करना स्टार्ट कीजिए। द डे यू विल बिहेव लाइक अ स्टार ना, यू विल एटलीस्ट, आप स्टार तो उस टाइम तो नहीं बनेंगे, बट एक कदम जरूर आगे। बिहेव कैसे कि मतलब 4 पैप्स पीछे लगा करके सर एक फोटो इधर, सर फोटो इधर, या स्टार्स का बिहेवियर कैसे हो? नहीं, स्टार मोहित के नजरिए से देखिए, पैपराजी कराना सभी को अच्छा लगता है। पैपराजी इज लाइक पैम्परिंग, समवन इज पैम्परिंग यू, ठीक है ना। तो पैम्पर होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ तो आपके अंदर बात है ना कि आपको पैपराजी चाहते हैं, सही बात है। समथिंग इन यू कि दे वांट टू नो, ठीक है। और इसको पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। पैपराजी की वजह से आप नॉर्मल लोगों के साथ भी तो कनेक्ट हो रहे हो ना। लेकिन सी पहले कितना होता था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू नो कि क्या हो रहा है, राइट। पैपराजी से यू कैन कनेक्ट विद द पीपल गेट टू नो कि क्या चल रहा है, कौन कहाँ गया, टाइम पे उनको अपडेट्स मिलती रहती है। सो मेरे लिए स्टार का मतलब
आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ एंड गिव योर बेस्ट। आप सुबह उठिए, टाइम पे उठिए, प्लीज ड्रेस अप वेरी गुड। द बेस्ट थिंग, आपको अगर अपना ओरा आसपास का क्लीन करना है ना, आप प्लीज सुबह उठिए, ठीक है। अगर आप जो भी धर्म से बिलीव करते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं या भगवान को मानते हैं, आप जो भी धर्म से बिलीव करते हैं उनकी पूजा कीजिए। मैं हिंदू हूँ तो हम पूजा करते हैं, आप जो भी है अपने धर्म के हिसाब से वो कीजिए एंड प्लीज़ फ्रेश होके कॉन्फिडेंस रहिए। द डे यू विल स्टार्ट ना, आप कल से ये सब स्टार्ट कीजिए, परसों से आपको चेंजेस खुद में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। घर में ही ठीक है, आप 12 बजे 1 बजे उठ रहे हो, फिर आप हाँ मैं नहा लेता हूँ, मैं करता हूँ, एंड देन यू आर सेइंग कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कैसे अच्छा हो जाएगा? कैसे अच्छा हो जाएगा? आपने सनराइज ही नहीं देखा। आप समझ रहे हो? आई हेट दिस लाइफस्टाइल। पर आप मुझे शाम रात के 4 बजे तक काम कराइए, 4 बजे तक काम कराइए, आप 8:30 बजे मैं आपको उठा मिलूंगा। दैट्स द एनर्जी, यू हैव टू क्रिएट दैट। मैं ये नहीं बोला कि आप रेस्ट मत कीजिए, रेस्ट कीजिए। हाँ कोई मजबूरी, आप ओवरनाइट शूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा ह्यूमन नेचर, फिर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। राइट, जब आपको पता है कि हाँ यार अभी मैं काम भी नहीं कर रहा है, अभी मैं फ्री हूँ, मैं सो सकता हूँ 10-12 बजे तक, तो सोइए ना टाइम से यार। क्या 4 बजे तक इंस्टाग्राम रील 30 सेकंड में चेंज से नथिंग गोना चेंज। अगर एक सवाल और मैं, जी। क्या फैशन इंडस्ट्री जी टोटली बॉलीवुड पर डिपेंडेंट है? देखिए, फैशन इंडस्ट्री टोटली बॉलीवुड पे डिपेंड नहीं है। फैशन बॉलीवुड रिप्रेजेंट डेफिनेटली करता है फैशन को कहीं ना कहीं, बट फैशन इंडस्ट्री इज़ अ डिफरेंट जोन। ठीक है, बहुत दोनों अलग हैं। ठीक है, बॉलीवुड में फिल्में बनती है, फैशन में फैशन होता है, शोज होते हैं, प्रोडक्ट शूट्स होते हैं। ठीक है, व्हाट डू से, कोई भी चीज़ है, आपने घड़ी पहने, इसको पहले खरीदने से पहले इसकी पूरी ब्रांडिंग हुई होगी। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर कैन बी शाहरुख, ऋतिक और एनीवन, बट डजंट मीन दैट उससे पहले मॉडल्स भी शूट करते हैं। बिल्कुल। सो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट अलग है, बिकॉज फिल्मों की दुनिया डिफरेंट है एंड फैशन की दुनिया बहुत अलग है। बहुत अच्छे अच्छे शोज होते हैं, बॉम्बे टाइम्स होते हैं, लैक्मे फैशन वीक होता है, विट आई थिंक पूरे दुनिया की नज़र रहती है जब हमारे इस तरह के कुछ शो। बॉम्बे और लैक्मे में तो बिल्कुल पूरा वर्ल्ड वाइड लोग देखना पसंद करते हैं कि क्या आएगा, कौन सा डिज़ाइनर क्या कलेक्शन लेके आएगा। तो दोनों की अलग अलग वर्ड से स्टाइल है, बट मुझे लगता है कि इस टाइम पे फैशन में बहुत ज़्यादा गंदगी होनी स्टार्ट हो गई है। वी शुड क्लीन। उर्फी जावेद का कैसा फैशन सेंस आपको लगता है? यार आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, पहले वो मुझे नहीं पसंद थी। आई एम वेरी ऑनेस्ट। मेरे कोई पास्ट के इंटरव्यू में मैंने बोला भी था कि आप सड़क पे अगर नंगे उतर जाते हो तो उसे फैशन नहीं बोलते। ठीक है, बट मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया, और मैंने जब उनकी एक्टिव जर्नी को जाना ना, मेरा विजन टोटली चेंज हो गया उनको लेके, बिकॉज सी हैव हर ओन स्ट्रगल। यार उसने बहुत मेहनत किया, अगर आप देखेंगे फैमिली से, शी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज। ठीक है, एंड आजकल का मुझे उसका फैशन बहुत अच्छा लगता है, द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। अभी उन्होंने आई थिंक वो कांस में नहीं जा पाए, बट उनके लिए जो उन्होंने आउटफिट बनाई थी, दैट फ्लावर वाला, इट वाज वेरी अमेजिंग, इट वाज वेरी क्रिएटिव थिंग। तो अभी मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ यार, प्लीज़ ऐसे अच्छा फैशन लेके आती रहिए, प्लीज़, वी वुड लव टू सी यू। ओके, और अगर आप कोई ऐसे ब्रांड्स बताना चाहें जो एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो उनको कैरी करें तो अच्छे लगेंगे, यार मैं बताता हूँ ना, जो चेंज कर भी रहे हैं फैशन सेंस को। ऑफ कोर्स सी ऐसा नहीं है। आजकल जो ब्रांड्स हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल स्निच है, यू विल गेट वेरी गुड क्लोथ फ्रॉम देयर। आप समझिए, आपको कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, यू कैन बाय अ 500 का शर्ट एज वेल एंड 500 का पैंट एज वेल। आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, कपड़ा वो जो आपको पहन के जैसे। आप समझिए, कुछ कॉम्बिनेशंस बताइए, चलिए इसी बात पे। आप व्हाइट के साथ व्हाइट पहनिए, ठीक है, आप व्हाइट के साथ व्हाइट पहन के आइए, आप हर एक से अलग लगेंगे। ठीक है, समझ रहे ना? आप सेम कलर को प्रेफर कीजिए, सेम कॉन्ट्रास्ट में जाइए, लुक वेरी क्लास। या सेम फैमिली में पहनिए। फॉर एग्जांपल आप ब्लू पहन रहे हैं तो ब्लू कलर की पैंट पहनिए। समझ रहे ना? यू ट्राई इट, यू लुक अमेजिंग। ठीक है, आप अच्छे शूज पहनिए, मैचिंग के शूज पहनिए। ठीक है, अच्छे से हल्का टचअप कीजिए, हेयर सेटल कीजिए, यार यू लुक हैंडसम। ओके, तो एक सवाल और मेरे माइंड में आ रहा था, कभी पाकिस्तान के लोगों ने आपको अप्रोच किया कि मोहित सर हमें भी थोड़ा काम दीजिए? यार फिलहाल तो बांग्लादेश के माध्यम से, मैं गलाता इंडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर वो आपको फॉलो करते हैं तो मैंने उनको टोटली ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, अगर फ्यूचर में कभी मुझे मौका मिलेगा तो भी मैं उनके साथ कभी काम करना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स हम इंडस्ट्री में हैं तो बहुत सारे लोगों से आपकी बात होती है। देयर सो मेनी एक्टर्स हु यूज्ड टू टॉक टू मी इन पास्ट,
ठीक है, हमारी बात होती थी और मुझे अप्रोच भी किया गया कि सर वी लव इंडियन बॉलीवुड, हमें बहुत पसंद है, हम आपके साथ काम करना नाम बताना चाहेंगे। चाहेंगे? ये नाम लेने का कोई ठीक फायदा है। नहीं होता, दे आर वेरी गुड एक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, एंड दे वर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो आज से 25-30 दिन पहले तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो बोलते थे हाँ सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, दे वर गुड एक्ट। अब मैं देख रहा हूँ ये माहिरा शर्मा एंड ऑल, हानिया आमिर कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया के खिलाफ। आतंकवादी आपने अपने घर में पाल के रखे हुए हैं, ठीक है, और फिर आप हमारी बुराई करते हो और आपको हमारे से ही आगे काम लेना है। सॉरी बॉस, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, स्पेशली फ्रॉम माई साइड नहीं होगा। हानिया आमिर, मायरा खान, whosoever you are, we don't care। हमारे पास बहुत अच्छा इन हाउस टैलेंट है, वी हैव बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट सिंगर्स, वी हैव एवरीथिंग बेस्ट। हम हर चीज़ में 100 गुना आपसे आगे है, आपको 100 साल लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने तक, ठीक है। एक मीम्स वायरल होती थी, जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उतने का तो हार नीता अंबानी गले में पहन के राइट, ये फैक्ट है। आई मीम चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इट्स ओपन स्टेटमेंट। अच्छा, नीता अंबानी से याद आया, जी, नीता अंबानी जी को अगर अभी आपको डिजाइन करने का मौका मिले, आई एम फैन ऑफ हर, आई रियली लव। क्या हो रहा है यार, मतलब आप उस चीज को निगलेक्ट ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट निगलेक्ट। अगर 100 लेडीज खड़ी हैं, अगर उसमें नीता अंबानी खड़ी, आप आपकी नजरें जाएंगी नीता अंबानी जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लाखों में खड़ा कर दीजिए, वो दूर से शाइन करेंगे। वो हो रहा है, शी इज डिफरेंट। कहते हैं ना कि भगवान ने अप्सराएं बना के भेजे हैं, शी इज डिफरेंट ब्रो। उनकी क्या पर्सनैलिटी है। अगर मेरे को कभी उनको स्टाइलिंग कभी करने का मौका मिला तो आई वुड लव टू वर्क विद हर। वाह। चेंज तो मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, बट ऑफ कोर्स मैं अपने आइडियाज जरूर उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहूँगा कि मैम हम कुछ नया ये कर सकते हैं, वी कैन ट्राई विद दिस। मोहित, एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा जो स्किप हो रहा था कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसके कारण फैशन की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या फैशन के ऊपर सवाल उठ जाते हैं, और कई सारे ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं। कभी किसी नाम से कुछ प्रेस्टीजियस, बिल्कुल कॉपी। मेरे को एक अवार्ड मिला, एग्जैक्ट फिल्म फेयर लग रहा है वो अवार्ड, एंड आई वाज सरप्राइज। आई वेंट फॉर अ फैशन शो काइंड ऑफ थिंग, आई वाज आल्सो न्यू इन द इंडस्ट्री, मुझे एक अवार्ड मिला, इट एग्जैक्टली लुक लाइक फिल्म फेयर। अभी मेरे घर में लोग आते तो बोलते थे मैं फिल्म फेयर मिला, मैंने भैया फिल्म फेयर नहीं मिला। बट आई मस्ट से दैट यार, फैशन का ना स्पेशली नॉर्थ साइड में बहुत गलत तरीके से इसका मिसयूज किया जा रहा है गाइस। जस्ट टाइम वी नीड टू क्लीन, ठीक है। लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। देयर आर क्राइटेरिया फैशन के, उस क्राइटेरिया को ना फॉलो कर रहे हैं लोग, ठीक है। दे जस्ट अपनी पॉकेट्स गर्म कर रहे हैं, ठीक है। सेक्स रैकेट चला रहे हैं। आई मस्ट से दैट मॉडल्स को सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट जगह सेक्स के लिए, और उनको बेचारे को 5-5 हज़ार रुपये का शूट करते हैं बाद में, ठीक है। लॉट ऑफ गंदगी इज हैपनिंग गाइस। ये कहाँ हो रहा है? अगर नॉर्थ में दिल्ली, आई मस्ट से दैट इतना गटर बना दिया है ना फैशन को, गलत मॉडल्स का मिसयूज हो रहा है, दे आर गेटिंग मिसयूज। किसी बंदे की 5'2", 5'3" हाइट है, वो नहीं कर सकता मॉडलिंग यार, रैंप नहीं कर सकता। आप क्या करते हैं, हर दूसरे दिन शो बना देते हैं, हर दूसरे दिन शो बना देते हैं। 5'3" हाइट वाला कैसे रैंप मॉडल हो सकता है? देयर इज सेट क्राइटेरिया यार। वो लोग बेचारे हमें अप्रोच करते हैं, मुझे इतना बैड फील होता है उन लोगों के लिए कि यार मैं उनको कोई फेक एक्सपेक्टेशन नहीं दे सकता। क्यों? वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पता है कि उनसे बेचारे उसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेंगे 25,000, 30,000, 35,000 रुपए, एंड दे आर जस्ट उनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। वो बेचारे जॉब वॉब करते हैं, वो सब अपना जॉब वॉब छोड़ देते हैं, मैं मॉडल बन जाऊंगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जॉब भी चलेगी, आप मॉडल नहीं बन सकते। निराशा। तो 5'2", 5'3" हाइट, एक अब इतना गटर मचा दिया, इतना कुछ लोग हैं, आई वोंट नेम देम, बट आई एम श्योर दे आर लिसनिंग टू मी। प्लीज इसको ना अच्छे से दिखाना, इस चीज को। आप लोग जो कर रहे हो ना, आपने सेक्स रैकेट चला के रखा हुआ है। तो 8-10 लोगों के ग्रुप है, वो उनको बैंगलोर भेज देंगे, वही मॉडल्स को मुंबई भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे, और उनको बेचारों को 5-5 हज़ार रुपए के शूट कराते हैं, अहमदाबाद भेज देंगे, और उनको सेक्स रैकेट चला रहे हैं यार। तो ये सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है, बोथ वेज। गटर बना के रख दिया यार इंडस्ट्री को यार। इतना अच्छा कुछ है यार, आप अच्छे से देखिए, सिलेक्शन कीजिए, आपने इतने मौके हैं सबके लिए, दिस अ लॉट, बहुत सारी। प्लीज यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, मोदी जी से, प्लीज क्लीन इट सर। स्पेशली दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है, नॉर्थ में सबसे ज्यादा है। मुंबई में ऐसा नहीं है क्या? दिल्ली में आप बात मुंबई में कम है, आई थिंक मुंबई में इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि लोगों को समझ है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो घर से निकल के आया है, एटलीस्ट मॉडल्स को पता है कि हाँ यार 6 फीट का क्राइटेरिया है, एटलीस्ट फॉर अ रैंप 6 फीट का क्राइटेरिया है, और वहां तक
मुझे अगर मेरी हाइट नहीं है तो आई कैन नॉट बी, मैं बोलता हूँ Correct. आपकी 5-4 हाइट है, आप मत कीजिए, आप एक्टिंग में ट्राई कीजिए, आप सीखिए प्रोफेशनलिज्म। ये क्या तरीका हुआ कि कोई 20,000 रुपए देके उसको रैंप पे चला रहा है यार। रुपए दे करके एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपनिंग। और उसको वर्ड लिखते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस। व्हाट काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन यू आर डूइंग? अपना टाइम दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं और उसके लिए तुम उससे चार्ज कर रहे हो। दे शुड गेट पेड और दे हैव टू रजिस्टर्ड। करेक्ट। एक चीज समझ आती है, चलो ठीक है कि किसी को लोन छोड़ना है, उसको ब्रेक नहीं मिल रहा, उसने अपना पैसा लगाया, अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक है, वो भी रिकवरी बेसिस पे लगाइए, ठीक है, आई सपोर्ट दैट। आई हैव डन सॉन्ग्स जहां पे कुछ एक्टर्स को लोन होना था और दे वाज कि सर हम रिकवर अगर आप हमें करा के दे सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट डील। आप समझ रहे हो ये क्या तरीके है कि आप 20,000 रुपए से चार्ज कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का और बेचारे की 5'2", 5'4" हाइट है, वो मॉडल बन ही नहीं सकता यार। काफी महत्वपूर्ण बात कही आपने। आज फैक्ट की बात करते हैं, कोई भी कमर्शियल ब्रांड है, कोई 5'2" या 5'3" हाइट के लड़कों को काम नहीं देगा, नहीं देगा, लड़की को भी नहीं, लड़की को भी नहीं देगा। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। ये अलग ही कैंपेन शूट कर देंगे, 10-15 हजार रुपए लेंगे, फिर कैंपेन हो रही है। ये क्या होता है? कैंपेन शूट का मतलब क्या होता है? कैंपेन शूट का मतलब होता है कि एक ब्रांड मॉडल को कास्ट कर रहा है, फिर अपनी कलेक्शन को शोकेस कर रहा है, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ अ कैंपेन शूट। कुछ उनका सेट विजन है, किस स्टाइल में करना है, वो सब तो लोग भूल गए हैं। जस्ट पॉकेट गर्म कर रहे हैं, लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये सेक्स रैकेट चला रहे हैं। कई लोगों मैं नेक्स्ट टाइम आके नाम लेने वाला हूं उन लोगों के, अगर मेरे इस पॉडकास्ट से अगर वो समझ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके साथ फिर बैठूंगा। आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू, मैं नाम लूंगा। 3 मंथ तक सुधर जाऊं, नहीं तो 3 मंथ बाद फिर मैं बैठूंगा और मैं इंडिया लेवल पे हर जगह जाके बोलूंगा कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी के करियर के साथ, आप किसी के जिस्म के साथ भी खेल रहे हैं, तो काफी गलत है। मेंटली भी आप परेशान कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा, और फिर ब्लेम किया जाता है कि यार मैंने मोहित को अप्रोच किया था, उसने रिवर्ट नहीं किया। मैं आपको हेल्प ही नहीं कर सकता यार, आई कैन नॉट, इट्स नॉट स्टैंडर्ड। 5'2" को मैं नहीं काम दे सकता। आई एम ऑनेस्ट। करेक्ट। हु इज गेटिंग जज? वो आपका गटर किया हुआ मुंबई में हम लोग जज हो रहे हैं यार। वी हैव टू फेस द गाली। हमें इंस्टाग्राम पे हम ट्रोल हो जाते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज है, आपको फेम मिलता है तो स्टार भी बन जाते हैं। जब आप ट्रोल होते हो तो आप ओवरनाइट ट्रोल हो जाते हो। ओवरनाइट ट्रोल हो जाते हैं, समझ रहे हो? तालियां और गालियां दोनों हैं। हाँ एग्जैक्टली, तालियां भी मिलेंगी और गालियां भी मिलेंगी। वी आर रेडी, बट गलत चीज मत, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। थैंक्स टू मोहित इस मैसेज को बताने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि ये न सिर्फ किसी की मानसिक सेहत बल्कि उनकी जिंदगी, उनका जिस्म, सब कुछ दांव पे चला जाता है सिर्फ कुछ एक अरमान पूरे करने के लिए। तो आज हमने मोहित आपकी जर्नी से ले गए और किस तरीके से ब्राइड है, ग्रूम है, जेनजी है, मिलेनियल्स है, कैसे अपने फैशन सेंस को चेंज करें, जो लोग नए आना चाहते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, सॉन्ग्स के थ्रू, एल्बम्स के थ्रू, वो क्या करें। और पाकिस्तान की बात करते करते हम नीता अंबानी के हार के जीडीपी तक पहुंच चुके हैं। सारी चीज़ों को समेटते हुए मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातचीत करके और आपने ऑनेस्टली सारे जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।